राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने के बाद ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जो हलचल, जो हंगामा, जो अफरा तफरी का माहौल देखने सुनने को मिल रहा है, उस पर भी आपको दिखाएंगे कि आज राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने से पूरी राजनीति में भूचाल आ गया है। मोदी के तख्तो ताज पूरी तरीके से हिल चुके हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं कि अब ये तख्त ताज कैसे और कहां तक बचा पाएंगे, क्योंकि आज हाइड्रोजन बॉम्ब ने जो खुलासा किया है उसकी तमाम रिपोर्ट तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको सिर्फ अपना चैनल देने वाला है कि कैसे, जी हाँ, कैसे भारतीय जनता पार्टी की भद पिट रही है और चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल मच गया है, इधर उधर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हरियाणा चुनाव, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जिस हरियाणा चुनाव में फर्जी वोटरों को जोड़ने की बात कही गई थी, उस हरियाणा चुनाव को लेकर जो खुलासा हुए हैं, उसके बाद क्या हरियाणा चुनाव को रद्द किया जाएगा? क्या राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बॉम्ब से चुनाव आयोग की नींद टूटेगी, या हमेशा की तरह राहुल गांधी के उन तमाम जवाबों का, जी हां, उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो चबा चबा के अपने अंदर रख लेंगे? क्योंकि दोस्तों देखिए ना, पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी लगातार प्रेजेंटेशन करते हुए चुनाव आयोग के बारे में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन गंभीर आरोप का जवाब देने की बजाय हमेशा धमकाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी के साथ ये कर देंगे, राहुल गांधी माफी मांगे, फलाना करे, ढिमकाना करे। अरे भैया, जो सच है उसका जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। और बिहार में कल वोटिंग है और वोटिंग से पहले ये जो बम फोड़ दिया गया है, इससे ना मोदी की कुर्सी बच सकती है दोस्तों, ना शाह की कुर्सी बच सकती है, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक खुलासा जो है मंच पर राहुल गांधी के किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चुनाव आयोग के दफ्तर के बारे में जो खबर निकलकर सामने आई है उसको दिखा दूं। एक यूजर ने शेयर किया है और लिखा कि ज्ञानेंद्र कुमार ने पूरे स्टाफ को दफ्तर में बुला लिया है, छुट्टी के दिन भी काम करने का आदेश दे दिया है। यानी कि पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल जो है ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में दिखाई और सुनाई दे रहा है। एक जर्नलिस्ट के जरिए दोस्तों ये दावा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र कुमार अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और इसी एक्सपोज को कैसे ढका जाए और कैसे वोट चोरी का जो देश की जनता के साथ हनन किया गया है, उस पर अपने छुट्टी पर गए तमाम अधिकारियों को भी बुलाकर रख लिया है। 25 लाख वोटों की चोरी दोस्तों कोई कम चोरी नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में सत्ता पक्ष और किन्हीं भी चीज़ों पर विपक्ष के जरिए आरोप इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनको ऐसे अनसुना कर दिया जाता है, ऐसे अनसुना कर दिया जाता है जैसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए, एक और खबर आई है, आप भी ध्यान से देखिएगा। एक ब्राज़ील की मॉडल अलग अलग नामों से हरियाणा के वोटर लिस्ट में कैसे ऐड ऑन है। हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट कैसे डाले गए, इस बात का खुलासा राहुल गांधी ने किया है दोस्तों, और वो भी सबूत दिखाकर। ब्राजील, जिसका हमारे देश से कोई नाता नहीं है, किसी तरीके का कनेक्शन नहीं है, लेकिन ब्राजील की महिला हरियाणा के अंदर, जी हाँ, 22 अलग अलग तरीके से वोट देते हुए नजर आती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग के रहते हुए हो रहा है, और इस पर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कैसी और कौन सी निष्पक्षता है भाई, जहां पर आप चुनाव लड़ाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कि आपके काले करतूत, आपके कारनामे को लेकर लगातार विपक्ष किस तरीके से कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप उन तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं है। इस देश के 140 करोड़ आवाम आपसे सवाल पूछ रही है महोदय, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन तमाम सवालों का जवाब दे, ना कि इधर उधर की बात करके बातों को घुमा लिया जाए। दोस्तों, आज जो देश के सामने दिखाई दिया जा रहा है, 25 लाख वोट चोरी हो जा रहे हैं, ये क्या छोटी चीज है?
अगर ऐसा ही होता रहा तो बंद कर दीजिए चुनाव कराना, बंद कर दीजिए अपने ऑफिस को, बंद कर दीजिए अपने दफ्तर को। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये फलाना ढमकाना, ये ढकोसला करके सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से बेवकूफ बनाते रहेंगे तो जनता, जी हाँ, अपने जनमत पर भरोसा नहीं कर पाएगी। जनता का भरोसा होता है उनका एक वोट, और वही वोट उनके साथ, उनके वोटों का किस तरीके से दुरुपयोग, उनके वोटों के साथ कैसे घोटाला घपलेबाजी हो रही है, इसको जनता कैसे बर्दाश्त करे? आप बताइए कि कैसे बर्दाश्त करे? क्या ये राहुल गांधी ने झूठ कहा है? अगर झूठ कहा है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए चुनाव आयोग का अपमान किया है, मोदी बीजेपी सरकार का अपमान किया है, तो फौरन निकालिए गिरफ्तारी वारंट और राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डालिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जो हिमाकत किया है उसके पास आपको गलत साबित करने के लिए कोई तो प्रूफ होगा, किसी भी तरीके का दस्तावेज तो होगा। लेकिन अफसोस की बात, ना कोई प्रूफ ना कोई दस्तावेज, बस यूं ही चुनाव आयोग राहुल गांधी के तमाम सवालों के जवाब को ना देकर अपनी और खामियां उखान कर रहा है। आगे देखिए, एक और यूजर ने लिखा कि बीजेपी नेता के मकान नंबर 150 से 67 लोग वोटर रहते हैं। जी हाँ, बीजेपी के एक नेता का मकान नंबर है 150, जहां पर 67 वोटर जो है लोग रहते हैं। मकान संख्या 265 में 501 वोट, मकान नंबर 19 में 108 वोट रहते हैं। क्या एक मकान में इतने लोग रह सकते हैं दोस्तों? क्या कभी चुनाव आयोग ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की? क्या चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेते हुए इसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन हमेशा की तरह चुनाव आयोग ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की। बस आरोप लगने के बाद वो मौन हो जाता है, खामोश हो जाता है, और उसकी जगह पर बीजेपी के लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब देने, चीखने चिल्लाने के लिए। अब देखिए, एक यूजर ने लिखा, हाइड्रोजन बम का सारांश, हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, बीजेपी ने 25 लाख वोट चोरी किए। नतीजा, कांग्रेस मात्र 22,000 वोट से चुनाव हार गई। हरियाणा की सरकार चोरी हुई है, हरियाणा में अवैध सरकार है, ये बातें कही जा रही है। तो अब क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को देखते हुए, मानते हुए चुनाव रद्द करवाएगा? क्या चुनाव आयोग के अंदर इतनी हिम्मत है कि हरियाणा में जो सबूत दिए गए हैं उस पर फिर से चुनाव कराने की बात की जाएगी? इस वक्त देश के तमाम आवाम का चुनाव आयोग से सवाल है। मैं उनसे सवाल पूछ रही हूं कि क्या चुनाव आयोग हरियाणा का चुनाव करवाने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि 25 लाख वोटर के जो वोट्स है वो चोरी हो गए हैं। उसको ढूंढने का, उसको वापस लाने का जिम्मेदारी किसका है? चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग अगर ये जिम्मेदारी नहीं पूरा करता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे दोस्तों, एक सवाल पूछा गया एक पत्रकार के जरिए, आपने हरियाणा चुनाव में जो आरोप लगाए हैं क्या उसके खिलाफ कोई कोर्ट जाएगा? वही बिहार में क्या कोई अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए ताकि हरियाणा जैसा बिहार में ना हो? राहुल गांधी का जवाब, एक बात समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें आखिरी मोमेंट में दी जा रही है तो हमारी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को सब देख रहा है, वो हमारी प्रेजेंटेशन भी देखते होंगे, हमने कुछ नहीं छिपाया है। अब कार्रवाई क्या करनी है ये उनका कॉल है, हमारा नहीं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये तमाम जिम्मेदारी डाल दी है कि जो प्रेजेंटेशन वो दिखा रहे हैं शायद सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर जांच पड़ताल करे, खोजबीन करे और पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ दूध का दूध, पानी का पानी करे। आगे देखिए, आज राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बॉम्ब को फोड़ा है उसका क्रक्स ये है, जहां एक तरफ फर्जी वोटर लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं तो वहीं कुछ वोटर्स गलत तरीके से डिलीट किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट वोटर जहां सत्ताधारी पार्टी का फायदा पहुंचाता है, वहां डिजिटल हुए वोटर विपक्षी दलों के होते हैं जो विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके की बातें जो है खुद कही गई, और बिहार के कई वोटर्स आज आकर, जी हाँ, आज आकर मंच पर ये कह गए हैं कि उनके साथ कैसे धोखाधड़ी हुआ है। बहुत जल्द मैं भी आपको बताऊंगी कि मेरे साथ भी क्या धोखाधड़ी हुई है। सबूत के साथ आपको दिखाऊंगी कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा रहा है, और जिस SIR के नाम पर वो कह रहा है कि शुद्धिकरण कर रहा है, उस शुद्धिकरण का एक ऐसा रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगी कि आप भी चुनाव आयोग पर भरोसा करना। वैसे तो भरोसा डगमगा चुका है, लेकिन भरोसा
नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।